तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन जो डाटा इंटरप्रेटर आरबीडी बुक है खान सर का, उससे हम पढ़ने वाले हैं बेल्ट्रॉन डीओरी प्रीवियस ईयर का जो पेपर 2 है। क्योंकि पार्ट 1 आप नहीं देखें पेपर 1 तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसको भी अपलोड कर दिया है मैंने और ये पार्ट 2 है। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है कि बैंकिंग उद्योग द्वारा दस्तावेज की मौलिकता की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सभी को दोस्तों पता होगा कि किसी भी उद्योग की हम जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो बैंक में दोस्तों एक MICR कोड IFSC कोड होता है, ठीक है, IFSC कोड होता है, ठीक है, एक स्विफ्ट कोड होता है। उसी तरह यहाँ बैंकिंग उद्योग में जैसे कि कोई बिजनेस जो कमर्शियल है, कमर्शियल में दोस्तों MICR होता है। MICR का दोस्तों फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या है। MICR का मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए MICR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं वर्ड खोल देता हूँ, पहले वर्ड खोल दिया, ठीक है। मैग्नेटिक, पहले मैंने रिबन शो कर लेता हूँ पूरा। ये दोस्तों मैं पता नहीं बार बार चेंज हो जाता है साला। चलिए सभी लोग जुट जाइए हाली हाली। तो क्या होता है इसका MICR का, जल्दी बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए। इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये हो गया फुल फॉर्म इसका, किसका फुल फॉर्म है, MICR का। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में एक तालिका टेबल में सेल मार्जिन को किस मेनू से चुना जा सकता है। जैसे MS वर्ड में है दोस्तों एक तालिका टेबल में सेल मार्जिन को किस मेनू से चुना जा सकता है। लेआउट से हम चुन सकते हैं। कहाँ से दोस्तों, लेआउट से। चलिए हम देखते हैं इसको पे क्लिक करके यहाँ पे आए, उसका लेआउट में गए। लेआउट में जाने के बाद दोस्तों ये क्या बोल रहा है, मार्जिन कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। कौन सा मार्जिन बोल रहा था, देखिए पहले मैं आपको बताया था। यहाँ पे देखिए एक तालिका में टेबल में सेल मार्जिन को किस मेनू से लिया जा सकता है। सेल मार्जिन, एक मिनट, सेल मार्जिन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है शायद ना इसको, क्योंकि दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, MS वर्ड एक तालिका टेबल में सेल मार्जिन को किस मेनू से चुना सकता है। तो डिज़ाइन में तो होता नहीं है, लेआउट में हो सकता है। और हाँ दोस्तों लेआउट में दोस्तों मार्जिन होता है, मार्जिन में जो, और व्यू में तो होता नहीं, फाइल में तो होता नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लेआउट हो जाएगा। लेआउट, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते हैं कहाँ होता है मार्जिन। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन घुमा दिया रहा है, ठीक है, क्वेश्चन घुमा रहा है। लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए पेज सेटअप में जा करके हम यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन कितने होते हैं दोस्तों, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड एंड माइरोड एंड ऑफिस 3 डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं उसका। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है। स्मार्ट आर्ट में दोस्तों कौन सा नहीं पाया जाता है, तो स्मार्ट आर्ट में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो पिरामिड होता ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लिस्ट होता है, मैट्रिक ये होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको स्मार्ट आर्ट। पहले स्मार्ट आर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंसर्ट के इलस्ट्रेशन ग्रुप में आकर के स्मार्ट आर्ट कौन से हैं देखिए हम दिखा देते हैं। लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है,
हायरार्की है, रिलेशन है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है, ऑफिस कोड और कॉम है। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, तो कौन सा आंसर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, 4 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, MS वर्ड में प्रिंट फंक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध सेटिंग नहीं है। तो हम जैसे मान लीजिए कि प्रिंट फंक्शन, प्रिंट के लिए हम कौन सा एक उपलब्ध फंक्शन नहीं है, तो हाशिया है क्या, मार्जिन नहीं, प्रतियों की संख्या है क्या, नहीं, फॉन्ट रंगों के बदले, हाँ जब प्रिंट हम करते हैं तो उसमें हम जो रंग है फॉन्ट का हम वो बदल सकते हैं, अविनाशी ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, MS वर्ड में फिर से करे, रीडू, दोहराए, रिपीट करवाई की शॉर्टकट की क्या है। तो रिपीट का क्या है, Ctrl+Z, अंडो का अंडो, Ctrl+Z, और रीडो का क्या, Ctrl+Y, और ये तो Ctrl+X क्या है, कट का है, Ctrl+C क्या है, कॉपी है। चलिए MS वर्ड में बुलेट और संख्यात्मक फंक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो बोल रहा है MS वर्ड में बुलेट और संख्यात्मक फंक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हम सबसे डी नंबर देखते हैं कि बुलेट विकल्प का उपयोग करके हम चयनित डेटा को अक्षर निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नहीं कर सकते, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर बोला है क्या कि MS एक्सेल में मिनिमम फंक्शन के प्रयोग का क्या उद्देश्य है। मिनिमम जो फंक्शन होता है दोस्तों वो क्या करता है, तो चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करता है। मैक्सिमम जो वो क्या करता है, तो चयनित डेटा में मैक्सिमम मान की गणना करता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय लोकल ड्राइव और सर्वर स्थान स्पेस से बड़ी डेटा फाइल के परस्पर स्थानांतरण के लिए निम्न में से कौन सा समर्पित डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी डाटा ट्रांसफ़र हमको करना होता है, फाइल ट्रांसफ़र करना होता है लोकल ड्राइव से एक सर्वर स्थान पे, तो किसका उपयोग करते हैं, तो FTP का करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। दोस्तों इसका SMTP का किस में, ये मेल में होता है, इसका क्या होता है फुल फॉर्म, SMTP का सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये दोस्तों इस लगा देता है तो इसमें सिक्योरिटी हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, FTP हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो हम एक नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N का उपयोग करते हैं, अर्थात कि न्यू का। ठीक है, चलिए ये दोस्तों बहुत आसान है, ओपन, Ctrl+O, सेव एज। ठीक है, उसको सेव कर लिए हम कौन सा यूज करते हैं, Ctrl+S वर्ड में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों कौन ऐसा फंक्शन है जिसे हम इंटरनेट के जुड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा, डायल अप का हम उपयोग इंटरनेट से जुड़े के लिए करते हैं। इसमें SMPT का सभी दोस्तों बताएं कि क्या फुल होता है, सिंगल में SMPT है, और ऊपर क्या था, SMTP। ठीक है, ये उल्टा दिया है, इसको छोड़िए। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा डायल अप जो है वो इंटरनेट से जुड़ने का हमको माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में किस टैब मेनू के उपयोग कर एक नए पत्रक शीट को जोड़ा जा सकता है। तो किसका, होम टैब में हम जा करके भी कर सकते हैं, यानी कि MS एक्सेल कार्य पुस्तक में किस टैब मेनू का उपयोग करके हम नए पत्रक, नए स्प्रेडशीट को जोड़ सकते हैं। तो हम कहाँ पर भी जा सकते हैं, होम में जाएंगे, होम में जाकर के हम नए स्प्रेडशीट को जोड़ सकते हैं। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइक होगा मैं आपको प्रैक्टिकल करते हुए दिखाते हुए चलूँगा। तो देख लेते हैं हम, देखिए होम में गए और यहाँ से हमारा एक नई स्लाइड इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा, न्यू इंसर्ट है, यहाँ पे सेल्स में आ गए और नए स्प्रेडशीट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए समझ गए दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में कार्य पुस्तक में किस टैब मेनू का उपयोग कर एक नए पत्रक सीट को जोड़ सकते हैं। न्यू सीट को कहाँ से जोड़ सकते हैं, तो होम में जाकर के सेल ग्रुप में जाकर के हम वहाँ से जोड़ सकते हैं। सेल ग्रुप यहाँ पे, जिसमें सेल ग्रुप में कौन कौन सा होता है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट होता है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। MS वर्ड में चयनित पाठ के फॉन्ट आकार को बढ़ाने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस बड़ी कॉलन, ठीक है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो कोई भी जो चयनित डाटा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही IP पता नहीं है। दोस्तों मैं आपको इस पिछले वीडियो पार्ट 1 में भी हमने नहीं देखा है तो वहाँ पर भी देख लीजिएगा, अन्यथा हम वीडियो एडिटिंग के वक्त आपको यहाँ पे बगल में मैं लिख दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। सही हमारे दोस्तों 4 सेल होते हैं, 4 सेल में क्लास A, क्लास 1, क्लास C, क्लास D, क्लास E होता है, ठीक है। जो कि 00 से लेकर के 126 तक होता है क्लास A में, 127 से 205 तक होता है क्लास B में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्लास E का है, ये क्लास C का है, ये क्लास B का है, और ये दोस्तों कुछ है नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारा अगर फर्स्ट जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पे कि कितना भी आगे जाएगा तो ये वाला फर्स्ट वाला जो है वह 255 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 255 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेज को दिखा रहा है? जो निम्न से कौन ऐसा ऑप्शन है जो मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेज को दिखा रहा है? तो कौन सा हो जाएगा मेरा मुख्य दस्तावेज, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट, उसको डाटा सोर्स, मेर्ज किए गए दस्तावेज, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत भी यही क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला बार बार पूछ रहा है दोस्तों, 3-4 बार पूछ दिया इस एग्जाम में। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विंडोज में सॉफ्टवेयर की स्थापना निर्देशिकाओं के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान है कौन सा? सी प्रोग्राम फाइल्स। और डाउनलोड होता है तो कहाँ जाता है? सी डॉक्यूमेंट फाइल्स। ध्यान रखिएगा इस सबका। चलिए पूछा विंडोज में सॉफ्टवेयर की स्थापना के निर्देशकों के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान कौन सा है? हाँ तो सी प्रोग्राम फाइल। कोई फाइल हम डाउनलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट फाइल्स। चलिए हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब का फंक्शन नहीं? होम टैब में कौन सा फंक्शन नहीं होता है? किसमें? पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में हम देखते हैं, पावर पॉइंट खोल ही लेते हैं आप सभी को दिखाने के लिए। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा फटाफट। क्या खुल गया भाई? ये पावर ऑटोमेट नहीं खोलना है हमको, पावर पॉइंट खोलना है। चलिए तो पावर पॉइंट में देखते हैं कि होम में कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होता। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन समझने के बहुत, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहा है अभी। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब का एक फंक्शन नहीं है? तो होम टैब में दोस्तों क्या नहीं होता है? फाइंड होता है, बिल्कुल होता है। न्यू स्लाइड होता है, सेक्शन फाइल होता है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकल करके। आप देखिए होम टैब में आ गया और न्यू स्लाइड है, ठीक है। सेक्शन भी है, चलिए ठीक है। उसके बाद लेआउट भी है, लेकिन इसमें क्या है? स्लाइड डिज़ाइन नहीं है। स्लाइड डिज़ाइन क्या होता है? स्लाइड डिज़ाइन एक अलग ही इसका डिज़ाइन टैब होता है। क्या डिज़ाइन टैब होता है? बस ध्यान रखिए। चलिए कौन सा होता है? स्लाइड डिज़ाइन नहीं होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन तो बोल रहा है दोस्तों, एक प्रबंधक अपनी कंपनी के कुछ डेटा को MS एक्सेल 2016 कार्यपुस्तक में दर्ज करता है और अपने अधीनस्थों को कार्यपुस्तक दिखाना चाहता है, लेकिन चाहता है कि वे उस कार्यपुस्तक को केवल पढ़ सके, उसमें कोई परिवर्तन ना कर सके। उन्हें निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो क्या करेगा? फाइल को प्रोटेक्ट कर देगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देगा, ठीक है। आपको पता होगा कि MS एक्सेल में हम प्रोटेक्ट कहाँ से लगाते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि हम यहाँ से रिव्यू टैब से, किधर है? रिव्यू टैब से हम लगाते हैं, यहाँ से आकर के प्रोटेक्ट वर्कबुक में जा कर के, ठीक है। हम प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देंगे तो ना कोई मुझे खोलेगा, लेकिन उसमें देखेगा नहीं, उसमें कुछ कर नहीं पाएगा। तो कौन से इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? C नंबर। फाइल मेनू के उप मेनू में जा करके प्रोटेक्ट में मार्क एज फाइनल का चयन करेंगे, जिससे कोई हमको देख नहीं सकता है हमारे डाटा को। चलिए 18वां क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट 2016 में दृश्य मेनू में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य है? दोस्तों न्यू विंडो जब हम करते हैं MS पावर पॉइंट में तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है उसी प्रस्तुत की दूसरी विंडो में खोलना। जो हम मेरा स्लाइड खुला हुआ है उसी को एक नए विंडो में खोल देना, यही होता है दोस्तों। चलिए 19वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 MS एक्सेल कार्यपुस्तक
कार्यपुस्तिकाओं पर एक साथ काम कर रहा है, वह दोनों कार्यपुस्तिकाओं तुलना के लिए उन्हें एक ही विंडो पर देखना चाहता है, तो अरेंज कर देगा। कहाँ अरेंज कर देगा? अरेंज ऑल पे क्लिक कर देगा तो अरेंज हो जाएगा। अरेंज ऑल कहाँ पे होता है? मान लीजिए, चलिए हम इसमें कुछ बहुत सारे डाटा हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे डाटा हैं और मैं चाहता हूँ कि जो दोनों डाटा है वो एक साथ हो जाए, तो उसको क्या करेंगे? उसको कर देंगे हम अरेंज कर देंगे। क्या? अरेंज। अरेंज अरेंज किधर है? अरेंज, हाँ ये होता है व्यू टैब में, मैं व्यू टैब में खोज रहा था। ये व्यू टैब में होता है अरेंज ऑल। यहाँ पे अरेंज जैसे ही ऑल करेंगे तो ये पूछेगा दोस्तों किस में करना है, टाइल में करना है या फिर हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में करना है या फिर कैस्केड में करना है, तो ये पूछ लेगा पहले ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मेरा जरूरत होगा उससे अनुसार से कर लेंगे। कहाँ पे होता है? जो अरेंज ऑल होता है वो व्यू टैब में होता है, व्यू टैब में जा करके हम वहाँ से अरेंज ऑल कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2016 में कार्यपत्रक की सुरक्षा के लिए होम टैब के फॉर्मेट सेल विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई की जा सकती है? तो पत्र को सुरक्षित करना। हम फॉर्मेट सेल विकल्प का उपयोग करके, चलिए आपको दिखा देते हैं। MS एक्सेल में गए, उसके बाद होम में गए, एक मिनट, हाँ फॉर्मेट सेल कहाँ पे? फॉर्मेट सेल का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? मेरा कुछ अलग ही काम कर रहा है। हाँ, फॉर्मेट सेल का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? हम लॉक को कर सकते हैं, सेल को लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? पत्रों को सुरक्षित कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, पंजी रजिस्टर्ड निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? पंजी जो रजिस्टर्ड है वो किसका भाग है? तो प्रोसेसर का भाग है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, MS सेक्शन में किस मेनू के से वर्ड आर्ट प्रतीक को जोड़ा जा सकता है? तो किस मेनू से? तो इंसर्ट में जाकर के वर्ड आर्ट होता है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि एक्सेल में हम जाएंगे और मेरा एक इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा वर्ड आर्ट करके, वर्ड आर्ट यहाँ पे है, हाँ वर्ड आर्ट यहाँ पे है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होते हैं दोस्तों? टेक्स्ट ग्रुप में आकर के हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं और हमारा सिग्नेचर लाइन भी बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया? कहाँ से लगा सकते हैं? इंसर्ट टैब से जाकर लगा सकते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कुछ पूछ रहा है, एक समूह में 5 आइटम है जिनमें से प्रत्येक समूह के कुल मान के लिए कुछ मान के योगदान करते हैं। प्रत्येक आइटम के योगदान का प्रतिशत में दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट का उपयोग? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम जो भी हमारा परसेंटेज वाला दिखाता है तो हम किसका चार्ट का उपयोग करते हैं? तो पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। कॉलम चार्ट कौन सा होता है दोस्तों? जो खड़ा हो सीधा। और बार चार्ट किसे कहते हैं? जो रो जैसा खड़ा हो। आपने कॉलम और रो तो पता होगा, जो रो जैसा हो वो होता है दोस्तों कौन सा? बार चार्ट, लाइन चार्ट। और उसके बाद एक जो होता है कॉलम चार्ट, वो कैसा हो? कॉलम जैसा जो हो। चलिए तो जो परसेंटेज में दिखा है उसे हम क्या कहेंगे? पाई चार्ट कहेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर, MS वर्ड में एक नई मेल मर्ज सूची बनाने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? मतलब कौन सा एक पाथ है जो हम जो उपयोग करेंगे? यहाँ पे जो दिया हुआ है तो कौन सा? सी। रिव्यू में जाएंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाएंगे, टाइप न्यू लिस्ट में जाएंगे। तो MS वर्ड में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मेलिंग में गए, मेलिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे है स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रेसिपिएंट, यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट। हम जो भी यहाँ पे करेंगे यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा और हम यहाँ से हम न्यू एंट्री या फिर कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम नया लिस्ट बना सकते हैं। यानी कि मेल मर्ज में हम सही क्रम जो है वो प्री रिव्यू में जाएंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाएंगे, टाइप न्यू लिस्ट में जाएंगे। चलिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन जो है मेल मर्ज सूची बनाने के लिए चरणों का उपयोग करें। तो ये दोस्तों शुरू में जो देखा है रिव्यू, इससे बहुत जो दोस्त हैं मेरे वो घबरा जाएंगे कि भाई ये तो दे रहा है रिव्यू और तुम जा रहे हो मेलिंग में। तो रिव्यू में हम चले जाते हैं। चलिए ठीक है, रिव्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कहीं रिसिपिएंट दिख रहा है क्या? इसमें कहीं भी रिसिपिएंट आपको दिख रहा है?
नहीं दिख रहा है ना, तो ये दोस्तों अलग ही इसका टैब है। 2016 में बोल रहा है दोस्तों, 2016 में जो है वो मेलिंग टैब नहीं था, ठीक है। यहाँ पे रिव्यू में ही ये सब ऐड थे, जो जितने भी है ये सब रिव्यू में ही ऐड थे। तो इतना आप लोग कन्फ्यूज मत होइए कि आपका भाई अलग है, आप बता किसी और पर हो, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइडों के बीच गतिविधि के हेतु विकल्प प्रदान करता है। तो कौन सा ट्रांजिशन, मैंने पार्ट 1 में बताया दोस्तों आप सभी को कि MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में कौन सा मेनू स्लाइडों के बीच, यानी कि जो दो स्लाइड है उसके बीच के टाइमिंग को मैनेज करता है, टाइमिंग लगा के स्लाइड को गतिविधियां मतलब कि चलने युक्त तो बनाता है। तो कौन सा ट्रांजिशन। और दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में होम मेनू में डिलीट टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है, तो होम मेनू में जा करके हम देख लेते हैं। उसमें एक्सेल में गए, होम में गए, और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे डिलीट है, सेल ग्रुप में डिलीट। तो हम एक पूछ के रहा है, पहले देख लेते हैं कि डिलीट टैब का उपयोग करके निम्न से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो फाइल को नहीं हटा सकते हैं, पत्रक पंक्ति हटा सकते हैं, ठीक है, पत्रक हटाना, डिलीट करना, कक्ष हटाना ये करते, लेकिन हम फाइल नहीं हटा सकते हैं ना। हम मान लीजिए यहाँ पे आए, ठीक है, होम टैब में आए, ठीक है, सेल ग्रुप में आगे डिलीट में हम क्लिक किए हैं, तो हम यहाँ से सिर्फ डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट सीट रो कर सकते हैं, डिलीट सीट, लेकिन फाइल डिलीट नहीं ना कर सकते हैं। फाइल डिलीट करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइल डिलीट नहीं ना कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 24 कक्षों में 4 पंक्ति और 4 स्तंभ में छात्रों के अंकों का एक अवयव है, मैट्रिक्स है। केवल 4 कक्षों, 4 पंक्तियों और 4 स्तंभ का एक नया अवयव बनाने के लिए सभी पंक्तियों के सभी 6 स्तंभों को मिलाना है, मर्ज करना है। इसके लिए MS एक्सेल में कौन सी कमांड उपलब्ध है। तो मर्ज सेल्स। अभी कुछ देर पहले दोस्तों मैं बताया हूँ आप सभी को कि मर्ज सेल्स का उपयोग करके हम MS एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों व्यू में तो होता है अरेंज ऑल का, मैंने बताया आपको पहले, अरेंज ऑल का होता है, ठीक है। मर्ज सेल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होम टैब में जैसे ही आएंगे तो उसको अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको मिलेगा। मर्ज एंड सेंटर, देखिए मर्ज सेल्स है, उसके इसमें कौन से सेंटर, कितने सेंटर होते हैं। तो इसमें होता है मर्ज एंड सेंटर होता है, मर्ज एक्रोस होता है, मर्ज सेल्स होता है, अनमर्ज सेल्स होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसको घुमा के भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप सब। चलिए हम मर्ज सेल्स का उपयोग कर सकते हैं सबको एक साथ उपयोग करने के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में लॉक सेल विकल्प किस मेनू टैब में होता है। तो होम में ही हम लॉक सेल होता है। देखिए MS एक्सेल में बता देता हूँ आपको, होम में आए और लॉक सेल होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लॉक सेल सेल्स आए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे दे रहा है लॉक सेल दिया होगा, हाँ यहाँ पे लॉक सेल है, लॉक सेल यहाँ पे होगा दोस्तों। देखिए कितने अंदर से दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग घबराइए हम नहीं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है सब, लॉक सेल। उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो सफारी दोस्तों है, किसका है सफारी, तो एप्पल का है। माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ये कोई ब्राउज़र नहीं है, कोई टीम, एक टीम है। और गूगल क्रोम एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है। फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है, ठीक है। सफारी भी ब्राउज़र है दोस्तों, एप्पल के द्वारा। गूगल क्रोम दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा। और फायरफॉक्स भी मोजिला के द्वारा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल का एक सही कक्ष पता सेल एड्रेस नहीं है। तो A4 जो A4 है, देखिए जो भी होगा दोस्तों
F पहले होगा अगर तो सही है, अगर F बाद में होगा तो ये गलत है। तो बस इतना आप लोग ध्यान रखिए। देखिए जैसे B4 है यहाँ पे, तो ये सही होगा कि B जो है यह कॉलम को दिखाएगा और 4 जो है वो रो को दिखाएगा। ठीक है, तो पहले रो से कॉलम हम नहीं कर सकते, लेकिन कॉलम से रो हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए, MS एक्सेल 2016 में किसी स्तंभ का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए हम किस चैनल का उपयोग करते हैं? तो अभी कुछ देर पहले दोस्तों मैं बताया हूँ कि सेल्स ग्रुप में जा कर के MS एक्सेल के होम टैब में जा कर के देखिए, होम टैब में जा कर के सेल्स में फॉर्मेट सेल एंड सेल साइज एंड कॉलम विथ, तो हम में गए यहाँ पे देखिए सिर्फ फॉर्मेट है, हम यहाँ से रो हाइट कर सकते हैं, यहाँ से रो हाइट बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, बस इतना आप लोग ध्यान रखिए। हम 32वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का IP पता लगाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का पर राइट क्लिक करना चाहिए? हमें किसी का IP एड्रेस पता लगाना है तो किसका उपयोग करते हैं? तो माई नेटवर्क प्लेस का उपयोग करेंगे तो वहाँ पे मेरा IP एड्रेस शो कर देगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्म वेयर निम्नलिखित में से किसमें संग्रहित होता है? केवल पठनीय स्मृति रोम में होता है। ठीक है, कैश स्मृति नहीं होता। कैश जो होता है वो मोबाइल में यूज होता है। हार्ड डिस्क जो होता है उसमें नहीं कर सकते हैं। रैम होता है ये इच्छुक रैम में, तो ये नहीं कर सकते हम, केवल पठनीय से। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, कंपाइलर का प्रयोग डैश परिवर्तित करने के लिए होता है। तो उच्च भाषा जो होता है दोस्तों, उच्च जितने भी स्तर के भाषा होते हैं उसको कोड मशीन यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर का उपयोग करते हैं। दोस्तों उसे कंपाइलर कहते हैं, यानी कि जो भी उच्च स्तरीय भाषा है उसको मशीन कोड में बदलता है। तो उसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम 35वां क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृष्ठ विराम का भाग नहीं है? MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो पृष्ठ विराम का भाग नहीं है? तो कौन सा? टेक्स्ट रैपिंग, स्तंभ, कलम्ब, सपृष्ठ, पृष्ठ। तो क्या मेरा कौन सा हो जाएगा? टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग जो है वो विकल्प पृष्ठ विराम का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है? दोस्तों मैं आपको पार्ट 1 में बताया कि हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होगा, एक इनपुट से एक आउटपुट से। पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है, या फिर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है? तो मेरा जो है स्पीकर जो है वो आउटपुट उपकरण है, और माइक्रोफोन मेरा इनपुट है, स्कैनर मेरा इनपुट है, और जॉयस्टिक जो है पता होगा आपको कि गेमिंग खेलने के लिए उपयोग होता है। तो ये मेरा इनपुट है, सिर्फ स्पीकर जो है यहाँ पे वो मेरा आउटपुट है। चलिए स्लाइड शॉर्टर व्यू दृश्य निम्नलिखित में कार्यों में कौन सा कार्य चयनित स्लाइड के साथ नहीं किया जा सकता है? मान लीजिए हम स्लाइड शॉर्टर व्यू अगर चूज करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं? ये बोल रहा है नहीं किया जा सकता है स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग करके, तो नई स्लाइड को जोड़ना। मान लीजिए चलिए हम यहाँ पे न्यू स्लाइड हम करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा हम नहीं कर सकते हैं? तो इसमें दे रहा है कि हम स्लाइड शॉर्टर व्यू है ना, हाँ स्लाइड शॉर्टर व्यू कहाँ पे होता है? व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू हम करेंगे। स्लाइड शॉर्टर व्यू करने के बाद हम यहाँ से क्या नहीं कर सकते हैं? तो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं, लेकिन एक अनुभाग जोड़ना हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं। नई स्लाइड जोड़ना नहीं, नई स्लाइड को हम नहीं जोड़ सकते। अनुभाग किसी भाग को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें नया स्लाइड हम नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। तालिका जोड़ना हम बिल्कुल कर सकते हैं। स्वरूप पृष्ठभूमि परिवर्तन करना, मान लीजिए किसी स्वरूप को परिवर्तन करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन नई स्लाइड नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2018 परीक्षा के लिए 100 छात्रों के अंकों का डेटा दिया एक्सेल में। ठीक है, मतलब एक्सेल में है समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन करना है एक्सेल में। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करता है? मतलब जो मान लीजिए कि 100 छात्रों का अंक डेटा दिया गया है किसी को, ठीक है, और समान अंक मतलब मान लीजिए किसी ने 50 बच्चे ने 50 से रैंक प्राप्त किया, ठीक है, तो उसका चयन करके हम चाहते हैं कि एक छात्र मतलब कि अंक प्राप्त करने वाले एक साथ रखना है। मतलब जो मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी है, अब सभी ने तो अलग अलग क्या होगा ना। अब मान लीजिए किसी ने 5 विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए, तो उसको साथ एक साथ रखना है। तो कौन सा उपयोग करेंगे? तो हम होम में जाकर के शॉर्ट ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं। होम में जाएंगे और हम शॉर्ट का उपयोग यहाँ से कर लेंगे। शॉर्ट कहाँ है? यहाँ पे होगा शॉर्ट एंड फिल्टर का।
शॉर्ट एंड फिल्टर हम जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है MS एक्सेल के होम मेनू में आएंगे, एडिटिंग ग्रुप में आएंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर का यहाँ पे ऑप्शन है, तो A to Z है, J to Z है, कस्टम शॉर्ट है यहाँ पे, तो हम इसका उपयोग करके हम कर सकते हैं। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में पाठ का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमें किसी पाठ का रंग बदलना है, तो सिंपल से दोस्तों कि हम फॉन्ट कलर बदल देंगे। ये सब दोस्तों प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको एग्जाम भी से पढ़िए, हाल ही पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। चलिए हम 40वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है दोस्तों, इसमें जो वेब ब्राउजर है होस्ट की गई फाइलों प्रोग्रामों के साथ काम करना शामिल है। मतलब मान लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, तो जो ब्राउजर है उसको होस्ट किया गया है, उसके फाइलों प्रोग्रामों को साथ काम करने में मदद करता है। चलिए ये नंबर क्वेश्चन है, इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। और देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, मेल मर्ज के संबंध में क्या हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स सब्जेक्ट बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम मेल मर्ज के संबंध में क्या हम ईमेल संदेश का उपयोग करके विषय बॉक्स सब्जेक्ट बॉक्स में मेल जो मर्ज है उसको फील्ड को मर्ज कर सकते हैं। तो क्या कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में केवल पार्ट टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए मेल मर्ज में क्या हम ईमेल जो है संदेश विषय बॉक्स एंड सब्जेक्ट बॉक्स में मर्ज फील्ड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक्सेल में गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मेलिंग में जा कर के हम सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, देखिए वर्ड्स होगा ना, मेल मर्ज तो वर्ड है ना, वर्ड। उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद हम क्या कह रहा है कि सिस्टम मर्ज कर रहा है, तो हम इसमें मान लीजिए कोई ईमेल हम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे जैसे कोई मान लीजिए कि कोई हम बना लें, चल ठीक है, हम कुछ बना लेते हैं, एक आध दो बना लेते हैं। उसको बनाने के नहीं, ये हमको इंजर्ट नहीं करना है, हम समझने के विषय कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो हम कर सकते हैं, मतलब तो ये बोला हाँ ईमेल के संदेश में विषय बॉक्स ऑब्जेक्ट बॉक्स को हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 42वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ना रोक सकते हैं। मान लीजिए कि MS एक्सेल में हम किस फंक्शन द्वारा पासवर्ड की सहायता से, मतलब कोई इनक्रिप्ट पासवर्ड कर देते हैं, तो कार्यपुस्तक में नई पंक्तियाँ और स्तंभों को जोड़ना रोक सकते हैं। तो बिल्कुल रख सकते हैं। रिव्यू मेन्यू में जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे और प्रोटेक्ट क्षेत्र पकड़ देंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि MS एक्सेल में यहाँ पे गए, उसके बाद रिव्यू में गए, तो रिव्यू में नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिव्यू में गए, MS एक्सेल में गए, उसका प्रोटेक्ट शीट है, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमने बहुत सारा वर्ड लिखा है, उसमें कुछ वो जो गलती हो गया है, तो उसको वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का क्या शॉर्टकट होता है, F7 होता है। देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। MS वर्ड में गए, उसके बाद यहाँ पे देखिए रिव्यू में गए, तो यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 लिख रहा है, तो यही दोस्तों यहाँ पे कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फास्ट पढ़ेंगे दोस्तों। 43 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा के संबंध में सही है। ये जो मशीन भाषा है उसके संबंध में कौन सा सही है, तो यह एक निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा मशीन भाषा, तो इसको उच्च स्तरीय में बदलने के लिए कौन सा कंपाइलर का यूज करते हैं हम। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। जब हम विंडो OS पर काम करते हैं तो स्क्रीन डेस्कटॉप के नीचे स्थित पट्टी बार को, जहां इस सिस्टम की तारीख और समय दिखाता है, उसको क्या कहते हैं, कार्यपट्टी टास्क बार। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है इसका आंसर, जब हम विंडो OS तो विंडोज हम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं तो डेस्कटॉप के नीचे कौन सा, डेस्कटॉप के नीचे ये डेस्कटॉप हो गया और इसके नीचे ये वाला, ठीक है, ये वाला ये जो है जहाँ सिस्टम तारीख और समय दिखाई देता है, ये जो तो तारीख जो समय दिखा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। बस क्वेश्चन इतना आसान है दोस्तों। चलिए
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है इतना बड़ा 46 नंबर, वो बड़ा नहीं है दोस्तों, इसका आंसर बहुत छोटा आएगा। देखिए, एक कंपनी ग्राहक को 6 अलग अलग तरह की वस्तुओं की पेशकश करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के सामने एक प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्लाइड बनाकर दिखाता है। पर्यवेक्षक तुलना करने के लिए सभी स्लाइडों को एक विंडो में देखना चाहता है। बिक्री प्रबंधक को निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? कौन सा स्लाइड साइज का? नहीं, स्लाइड साइज का। मान लीजिए दोस्तों 6 अलग अलग तरह के वस्तुओं पर डिस्कस करती है, मतलब मान लीजिए 6 अलग अलग तरह की वस्तु है। अब कोई सभी को एक साथ देखना चाहे तो क्या स्लाइड शो व्यू आराम से कर सकते हैं। कहाँ पे जाकर हम कर सकते हैं? आपको पता होगा कि हम जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद व्यू में, उसको स्लाइड शो व्यू जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सभी जितने भी होंगे, मान लीजिए कुछ हम आपको इंसर्ट करके दिखा ही देते हैं। हमने बहुत सारा है, देखिए अब मान लीजिए मेरे पास 14 स्लाइड है, तो हम सबको एक साथ देखना चाहते हैं, तो हम क्या कहाँ पे क्लिक करेंगे? कहाँ पे? स्लाइड शॉट व्यू को क्लिक करेंगे तो सभी सामने एक समान यहाँ पे हमको दिखते एक साथ। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में फार्मूलास मेनू में निम्नलिखित में से कौन एक तार्किक लॉजिकल फंक्शन है? अब मान लीजिए लॉजिकल फंक्शन में फार्मूला में जा करके हम MS एक्सेल के जाएंगे और फार्मूला में जाएंगे और लॉजिकल फंक्शन में जाएंगे, तो इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कौन कौन सा उसमें नहीं है। तो एंड है, फॉल्स है, इफ है, एरर है, इफ एरर है, उसका IFNA है, IFS है, लेट है, नॉट है, और है, स्विच है, ट्रू है, शोर है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है बोल रहा है ना। तो इस सेक्शन में फॉर्मूला में से तार्किक लॉजिकल फंक्शन नहीं है। तो क्या इफ है? बिल्कुल है। इफ है बिल्कुल है। नॉट है बिल्कुल है। एंड है बिल्कुल था। और डेट तो नहीं था भाई, डेट नहीं है। तो चलिए डेट नहीं होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट को सक्रिय निष्क्रिय करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस इक्वल टू का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल का। चलिए MS वर्ड में क्या है, उसके मान लीजिए कि ये पास मेरे पास है, ठीक है, इसमें हम लगा देते हैं सुपरस्क्रिप्ट। हम ये बोल रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा सुपरस्क्रिप्ट ऑन होगा। यहाँ से देखिए हम बता देते हैं आपको, होम में गए, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। एक मिनट, हाँ सुपरस्क्रिप्ट बोला ना, हाँ सुपरस्क्रिप्ट बोल रहा है। सुपरस्क्रिप्ट को निष्क्रिय करने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं हम? इक्वल। देखिए हो रहा है, सुपरस्क्रिप्ट ऑन ऑफ हो रहा है। इसको सक्रिय करने के लिए हम किसका करते हैं? तो चलिए हम आपको नीचे लिख ही देते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का उपयोग करते हैं। और इससे क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? एक उदाहरण है। तो यूनिक्स, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, VLC मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सब दोस्तों ब्राउजर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 50 IBM 336 का एक प्रकार है। IBM जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि IBM, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि IBM है क्या और कब लॉन्च हुआ था IBM। तो IBM का फुल फॉर्म पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिकल हो जाता है, लेकिन ये तो सेम होगा दोस्तों। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में होता है IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, कॉरपोरेशन होता है। IBM जो है 1924 में चेंज किया गया था। किससे? IBM CTR से।
IBM को कब बनाया गया था? 1911 में। ध्यान रखिएगा इसको। चेंज कब किया गया था? चेंज जल्दी बताइए। चेंज किया गया था 1924 में। ये बात सब ध्यान रखिए। चलिए, चेंज किया गया था 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर पता है दोस्तों क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में तो 20 कंपनियों का डेटा है जो कंपनी का नाम और उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या दिखाता है। कंपनियां को उत्पादित इकाइयों की संख्या को के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कंपनी के नाम से वर्णमाला क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? कौन सा फंक्शन का उपयोग करें? सॉर्ट का। क्या सॉर्ट का उपयोग करेंगे ताकि सभी कंपनियां के जो है वो डेटा कंपनियों के उत्पादित इकाइयों की संख्या अवरोही क्रम में हो जाए। ठीक है, जैसे आपको अभी मैं बताया हूँ दोस्तों, डेटा उपयोग करते हैं मतलब सॉर्ट का। सॉर्ट कहाँ पे होता है? MS एक्सेल के होम ग्रुप में जाकर के एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है। यहाँ से उसको कर सकते हैं आसानी से। चलिए, ठीक है, ये कौन सा खोलेगा अभी? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर। तो MS एक्सेल के पृष्ठ लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन वैध पृष्ठ आकार है? मतलब जो MS एक्सेल के कौन सा वैध पृष्ठ आकार है दोस्तों? इसमें कौन सा वैध पृष्ठ आकार है? तो D नंबर, लैंडस्केप पर पोर्ट्रेट होता है। लेआउट में देखिए हम आपको बता ही देते हैं। लेआउट में गए, पेज लेआउट, और पेज का आकार कौन सा है? यहाँ पे देखिए लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट होता है पेज सेटअप का। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में ई पोस्टेज का विकल्प कैसे चुन सकते हैं? ई पोस्टेज MS वर्ड 2016 में तो कहाँ से हम चुन सकते हैं? तो पहले मेलिंग में जाएंगे, लेबल्स में जाएंगे, ई पोस्टेज में जाएंगे। देखिए हम आपको बता ही देते हैं। मेलिंग में जाएंगे, लेबल्स में जाएंगे, लेबल्स में जाने के बाद हम यहाँ से ई पोस्टेज का ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई पोस्टेज होगा। लेबल्स में आएंगे, उसके बाद 1 मिनट, ई पोस्टेज यहाँ पे है। ई पोस्टेड यहाँ से देखिए, ये इंस्टॉल करने के लिए मुझे कर रहा है, बट हम इंस्टॉल नहीं करने, आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। इन्वेलप में आएंगे, इन्वेलप एंड लेबल में जाकर के ई पोस्टेज यहाँ से ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन से यहाँ पे जा करके ये पोस्टेज यहाँ से चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आप चुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे ये पोस्टेज दिखा रहा है, बस यहाँ सब जाकर चुन कर सकते हैं यहाँ से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा? 54 नंबर। MS एक्सेल में यदि एक सूत्र फॉर्मूला एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कॉपी किया जाता है तो सटीक कक्ष उदाहरण निर्देश कक्ष के स्थान के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो डॉलर का। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, फॉर्मूला लगाने के लिए कौन सा? तो इक्वल का। कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है किससे? इक्वल से। लेकिन हम अगर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कॉपी किया जाता है तो सटीक कक्ष उदाहरण निर्देश कक्ष के स्थान के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो डॉलर का उपयोग किया जाता है। डॉलर वाला आइकन का इतना ध्यान रखिए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में हम मेरे लेबल, माई लेबल में ग्राफिक या लोगो कैसे जोड़ सकते हैं? तो MS वर्ड में माई लेबल में हम कैसे जोड़ सकते हैं कोई ग्राफिक? तो जाएंगे पहले इंसर्ट में जाएंगे, उसको इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाकर के पिक्चर से यहाँ जाकर के हम कोई भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए 56वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 दस्तावेज के किस मेनू से स्प्रेडशीट जोड़ सकते हैं? तो स्प्रेडशीट जोड़ने के लिए आपको इंसर्ट और टेबल में जाना पड़ेगा MS वर्ड के। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इंसर्ट जाएंगे और टेबल से यहाँ पे जा करके हम टेबल जोड़ सकते हैं। देखिए टेबल ग्रुप में टेबल है, हम यहाँ से इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया इंसर्ट। बहुत आसान है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की खाली फिर है। 57वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फाइल सॉर्टर दृश्य में किसी फोल्डर में फाइल नाम के साथ सभी फाइलों का फाइल आकार जानने में मदद करता है? तो कौन सा? डिटेल्स जो ऑप्शन होता है, फाइल के आकार, साइज, MB सब कुछ पता करने के मदद करता है। तो कौन सा? डिटेल्स। चलिए 58वां क्वेश्चन है, यह जांचने के लिए कि क्या हमारा कंप्यूटर एक ऐसी प्रक्रिया कार्य के कारण धीमी गति से काम कर रहा है जो उच्च मात्रा में रैम का उपयोग कर रहा है और उस कार्य का समाप्त करने के लिए हम किस पर जाने की आवश्यकता है? तो क्या कार्य मैनेजमेंट मतलब कि वर्क मैनेजमेंट पर हमको जानने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि हम जो जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं
तो हम कैसे पता चलेगा कि जो क्रिया इसमें कर रही है उसमें रैम का उपयोग ज़्यादा हो रहा है कि कम? तो हम क्या कार्य मैनेजमेंट पर जाएंगे और वहाँ पे वर्क मैनेजमेंट पर जाकर पता कर सकते हैं। चलिए, ये दोस्तों पहली पीढ़ी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट उपकरण का उपयोग किया जाता था? तो पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है? तो पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट कमांड क्या उद्देश्य है? रैप जो टेक्स्ट लगाया जाता है उसका क्या उद्देश्य है? तो रैप टेक्स्ट का उद्देश्य है, लगाने का उद्देश्य है कि अतिरिक्त लंबे पाठ को कोई पंक्ति में समायोजित करना जिसके आपको पूरा पाठ दिख सके, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट कहाँ होता है? तो MS एक्सेल के रैप टेक्स्ट होता है, होम में आएंगे यहाँ पे और रैप टेक्स्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में रैप टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे हमारा रैप टेक्स्ट मिल जाएगा मर्ज सेंटर के ऊपर। चलिए, आई होप दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा।